हम आज 12 भावनाओं में से दूसरी भावना को समझेंगे। अशरण भावना 12 भावनाओं में दूसरी भावना है। जैन ग्रंथों के मुताबिक 12 भावनाओं का ध्यान करने से धर्म और मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ा जा सकता है। भावनाएं व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति, अनुभव या अंतरंग भाव होती हैं। भावनाएं व्यक्ति के अंदर जन्मती हैं और उसकी मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्थितियों को व्यक्त करती हैं। कुछ भावनाएं किसी व्यक्तिगत व्यक्ति, वस्तु या स्थिति से संबंधित होती हैं। दर्द, खुशी या अवसाद जैसी अन्य भावनाएं सामान्य होती हैं। अशरण भावना इस तथ्य पर चिंतन करने को संदर्भित करती है कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति दुख और मृत्यु से सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता है। सभी को आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है। मृत्यु और दुख पर विजय पाने का एकमात्र तरीका अपने सभी कर्मों को नष्ट करना और तीर्थंकरों द्वारा दिखाए गए धर्म के सच्चे मार्ग की शरण लेना है। अशरण भावना असहायता की भावना से संबंधित है। यह हमें यह एहसास कराती है कि सुरक्षा और संरक्षण के लिए छिपने की कोई जगह नहीं है। जब हमारे करीबी और प्रियजन दर्द में मर जाते हैं तो हम उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। धन, प्रसिद्धि, मित्र, रिश्तेदार, इनमें से कोई भी बचाव नहीं कर सकता और अपरिहार्य को बदल नहीं सकता। राजा श्रेणिक और अनाथी मुनि की कहानी इस भावना का एक अच्छा उदाहरण है। मगध के राजा श्रेणिक वन भ्रमण के लिए निकले। रास्ते में उन्होंने एक पेड़ के नीचे ध्यान में लीन एक युवा भिक्षु को देखा। राजा को आश्चर्य हुआ कि सांसारिक जीवन के किन हृदय विदारक अनुभवों ने उन्हें युवा जीवन के सुख और आनंद को त्यागने और एक भिक्षु के कठिन जीवन को जीने के लिए प्रेरित किया होगा। राजा ने साधु को प्रणाम किया और विनम्रतापूर्वक पूछा कि इतनी कम उम्र में संसार त्यागने के लिए उन्हें किस बात ने बाध्य किया। साधु ने प्रेमपूर्वक कहा, हे राजन, मैं बिल्कुल अकेला और असहाय था। मेरा कोई रक्षक नहीं था। ऐसी असहायता के कारण ही मैंने सांसारिक जीवन त्याग दिया। राजा श्रेणिक ने हंसते हुए कहा, हे साधु, यदि आप इतने असुरक्षित महसूस करते हैं तो मैं आपका रक्षक, नाथ बनूंगा। आप जीवन के सभी सुखों का आनंद ले सकते हैं। कृपया इस साधुत्व को त्याग दें और मेरे साथ चलें। इस पर साधु ने कहा, हे मगध के राजा, जब आप स्वयं असुरक्षित हैं तो आप मेरे रक्षक कैसे हो सकते हैं? मेरे पास भी अपार धन और संपदा थी, लेकिन एक बार जब मेरी आंखों में तेज दर्द हुआ तो कोई भी मेरी मदद नहीं कर सका। न तो मेरे पिता का धन, न ही कोई चिकित्सा सहायता और न ही मेरी माँ का मधुर प्रेम। मेरी पतिव्रता पत्नी ने सभी आभूषण त्याग दिए और मेरे भाई बहन फूट फूट कर रोए। मैं असहाय था। वे सभी भी असहाय थे। तब मैंने सोचा कि दीक्षा ग्रहण करना मेरे सभी दुखों का अचूक उपाय हो सकता है। मैंने मन ही मन निश्चय किया कि यदि उस रात मेरा दुख कम हो जाए तो मैं संसार त्याग दूंगा। मुझे आश्चर्य हुआ कि यह तुरंत कम होने लगा। जब दिन निकला तो दर्द पूरी तरह से गायब हो गया था। मैं पूरी तरह स्वस्थ था। अपने निर्णय के अनुसार मैंने दीक्षा ली और इस तरह जो व्यक्ति पूरी तरह से असुरक्षित, अनाथ था, उसे भगवान महावीर के सच्चे मार्ग में अपना रक्षक, नाथ मिल गया। अनाथी मुनि के उपदेश से बहुत प्रभावित होकर राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर की शरण लेने का निर्णय लिया। इस प्रकार अशरण भावना यह संदेश देती है कि व्यक्ति को इस बात पर विचार करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति कैसे और क्यों किसी की रक्षा या जीवन की रक्षा नहीं कर सकता। व्यक्ति को अपने कर्मों के परिणामों के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर भी व्यक्ति को कमजोर या असहाय महसूस नहीं करना चाहिए और अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास करना चाहिए। मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यक्ति को दूसरों की नहीं बल्कि स्वयं की ओर देखना चाहिए। उम्मीद है आपको अशरण भावना का मतलब समझ आया होगा।
धन्यवाद।